स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हाँ, झूठ था। मैंने सच में छुटकी को यही कहा था कि तुम पैदा होते ही मर गए थे। मैंने खुद तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। जब तुम और अंश पैदा हुए थे तब मैंने देखा कि तुम अपाहिज हो। तुम तो अपाहिज हो, मेरे किसी काम के नहीं। इसीलिए तुम्हारा मर जाना ही मेरे और तुम्हारे लिए सही रहेगा। निशांत जी, ये पीतल की कटोरियां और इसमें आग, मिट्टी और पानी, इन सब चीजों से हमें कैसे पता चलेगा कि करण मुन्ना और पिया को लेके कहाँ गया है? शहर में 4 ऊंची पहाड़ियां हैं, चारों दिशाओं में, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। और चारों दिशाओं के अपने तत्व होते हैं। उत्तर का जल, पूरब का हवा, दक्षिण का अग्नि और पश्चिम का पृथ्वी। और ये पीतल की कटोरियां 5वें तत्व का कारक है, यानी कि धातु। और मैंने हर कटोरी उसी दिशा में रखी है जिस दिशा का तत्व इस कटोरी में है। हाँ, लेकिन ये वाला तो खाली है। शैताली, वो खाली नहीं है, उसमें हवा है। वो इसीलिए उसे पूरब दिशा में रखा हुआ है। वाह भाभी, आपको तो कितना कुछ पता है। अब मैं करण का ये पेंडेंट इन चारों कटोरियों के ऊपर ले जाऊंगा, बारी बारी से। और करण जिस भी दिशा में गया होगा, ये पेंडेंट उस कटोरी के ऊपर आकर चमकने लगेगा। चॉकलेट लगा। ये अग्नि के ऊपर आकर चमका है, यानी पश्चिम दिशा में। इसका मतलब है कि करण गुड़िया और मुन्ने को लेकर पश्चिमी भागनाथ पहाड़ी पर गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं एक डायन हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। तुम्हें लगा कि हमारी शादी की वजह प्यार है। नहीं, हमारी शादी की वजह है तुम्हारे पंख। लेकिन उनसे तुम्हें क्या फायदा? करण, तुम्हारे पंख मानसी को नहीं, मुझे चाहिए थे। इसीलिए मैंने मानसी को तुम्हारी जिंदगी में भेजा। लेकिन इससे पहले मानसी मेरा काम कर पाती, दिव्या मेरे कैद से आजाद हो चुकी थी और उसे मेरे इरादों के बारे में भी पता चल गया था। दिव्या ने मानसी और कृष को पत्थर बना दिया और तुम न जाने कहां गायब हो गए थे। इसका मतलब पिया सही कह रही थी। दिव्या जी ने कभी किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाया। वो हमला मुझ पर नहीं, मानसी पर हुआ था। दिव्या की दुश्मनी तुमसे नहीं, मुझसे और मानसी से थी, क्योंकि हम दोनों डायन हैं और वो एक रीवा वंशी थी। अपने पति जैसा वो भी किसी काली शक्ति पे तब तक हमला नहीं करती थी जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए।
नुकसान से याद आया, तुमने तो अपने भाई का ही घर उजाड़ दिया। उससे तुम पे भरोसा किया और तुमने उसे ही धोखा दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं खुद धोखे में था। मुझे लगा कि आपके साथ भी मेरी तरह नाइंसाफी हुई है। आप मेरा दुख समझ सकती हैं, क्योंकि आपने भी अपना परिवार खोया। लेकिन नहीं, आप तो मेरा फायदा उठा रही थी। मुझे दिव्या के खिलाफ भड़काया ताकि मैं प्रिया और आदि को सजा दूं। हाँ, और तुमने भी वही किया, मेरा अच्छा बेटा। करण, मोहना ने मुझसे ये कहा था कि वो पैदा होती, तो मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। इसका मतलब हंस और उसके परिवार के बारे में आपने जो भी बताया वो सब गलत था। हाँ, झूठ था। मैंने सच में छुटकी को यही कहा था कि तुम पैदा होते ही मर गए थे। मैंने खुद तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। जब तुम और अंश पैदा हुए थे तब मैंने देखा कि तुम अपाहिज हो। तुम्हारा नाम होगा करण और तुम्हारा अंश। तुम मेरे किसी काम के नहीं थे, इसीलिए मैंने तुमको पाताल केतकी में फेंक दिया। तुम तो अपाहिज हो, मेरे किसी काम के नहीं। इसीलिए तुम्हारा मर जाना ही मेरे और तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन तुम इतने ढीठ निकले कि फिर भी बच गए। जिस पाताल केतकी से तुम्हें मरना चाहिए था वो तुम्हारी रगों में दौड़ने लगा। लेकिन फिर मुझे पता चला तुम्हारा अपाहिज होना भी तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसके वजह से तुम्हें ये पंख मिले और ये पंख मुझे चाहिए थे। लेकिन तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, इसीलिए मैंने मानसी को तुम्हारे पास भेजा ताकि ये तुम्हारी कमजोरी बन जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई, तुमसे शादी की, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि तुम्हारे पंख तुमसे कैसे लिए जा सकते हैं। चलो, अब अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की बात मान लो। ये पंख मुझे दे दो। नहीं दूंगा, नहीं। अब तुमसे ये पंख लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सनम बेटा, मुंह मीठा कर लो। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मीठा खा के मेरा दिल खुश हो जाता है। नमन, तुम अकेले क्यों ऋतिक रोशन बन रहे हो? तुम्हारी वाइफ को नाचना नहीं आता? अबे जोर से बोलो, जोर से, सुनाई नहीं दे रहा, देख नहीं रहे ढोल बज रहा है। अकेले क्यों नाच रहे हो? तुम्हारी वाइफ को नाचना नहीं आता क्या? कौन बोला? अरे बहुत लल्लन टाप डांस करती है वो। सब तो यही कह रहे हैं कि नमन की वाइफ देखो कैसे बैठी है, उसे नाचना नहीं आता। अरे हमारी बीवी जब नाचेगी ना तो फ्लोर पे अंगार लग जाएगा, पता है तुमको। अभी लेके आते हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जा रहे हैं, रुको अभी आते हैं हम। अरे मिसेस जी, चलिए आज जमाने को भी बता देते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस रीवा वंशी सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं है, बल्कि डांस परफॉर्मेंस में भी बेस्ट करते हैं। दिलरुबा डांस करेगी तो फंस जाएगी। अच्छा,
अरे हमारी मिसेज जो है ना वो थोड़ा सा साई किस्म की हैं। डांस करने का पूरा मन है लेकिन शर्मा रही हैं, है ना? चुड़ैल अब ज्यादा देर तक अपने आप को नाश्ते से रोक नहीं पाएगी। मैं तब तक उसे पकड़ने की तैयारी करती हूँ। देखिए हम बोल रहे थे ना, ये जूनियर रीवा वंशी हमारे घर के फंक्शन में अपना अस्त्र शस्त्र कहाँ लेके आई है, पता लगाना पड़ेगा। सुनिए मिसेज जी, 1 मिनट में हम आ रहे हैं, 1 मिनट में। अच्छा हुआ नमन चला गया, अब दिलरुबा दिल खोल के नाच सकती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।